चैप्टर नंबर 3, ठीक है, दिख रहा है, फिजिक्स का चैप्टर 3। नाम है इसका विद्युत। नाम कौन कीजिए? विद्युत। इससे पहले 2 चैप्टर हो गया है ना जी, प्रकाश और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसको इंग्लिश से बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? ध्यान दो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। आज इसका थोड़ा सा मतलब क्लास उतना लंबा नहीं चलेगा, थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह बता के क्या करेंगे, खत्म करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला बात कि विद्युत कहते किसे हैं, ठीक है। तो विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलता है जी? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना। विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलता है? इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत उत्पन्न होता है आवेश से, ठीक है। अब आवेश क्या किसको बोलता है? तो तुम लोग जानता है, कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व का यदि सबसे सूक्ष्मतम कण देखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु, एटम बोलेंगे ना। तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या बोलेंगे जी? एटम, ठीक है। परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो, सॉरी, परमाणु नहीं, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। तत्व का सबसे छोटा कण, इधर आओ, समय कितना हो जाए? कितना हो जा रहा है? 5:30 है। किलो है तुम? हम लोग को आदमी नहीं है, कौन सी हम लोग जानवर? हाथ निकालो। तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, ठीक है। और इस परमाणु में इधर कितना दिख रहा है? इतना तो दिख रहा है, इतना ये दिखा, ये दिखा, हेलो, ये भी दिख रहा है। हम तिरछा, ये दिखाई नहीं? दिखा, दिख रहा है? तो मतलब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लगो ना। ये बॉर्डर खींचे दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप दिख रहे हैं सर। आपको डंडी से इधर ही ना खींचेंगे सर। चलो कोई भी तत्व होता है ना जी, तो उसमें क्या, उसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और इस परमाणु में हम लोग जानते हैं 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दो हिंदी से लिखिए, इलेक्ट्रॉन है ना जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। किसी भी परमाणु में 3 तो चीज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो मान लेते हैं कि सोडियम का हम परमाणु लेते हैं, सोडियम, समझ में आया? तो सोडियम के परमाणु में कितना प्रोटॉन होगा? 11 प्रोटॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना जी। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन होगा। लाल कलम नहीं दिखता है वहां पे,
11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी 11 इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। 2, 8 और 1, ठीक है। परमाणु का खास बात है कि वो अपना अष्टक को पूरा करना चाहता है, ठीक है। अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसको बोलेंगे KLM। तुम लोग ऐसे देख रहा है, लगता है कभी जीवन में नहीं पढ़ा है, सब चीज नहीं पढ़ा है जी। पढ़ाते पढ़ाते तो दाढ़ी मूंछ पक गया सब। 2, 8 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। इसका यदि हम लोग ऑर्बिट बनाएंगे तो बोलेंगे सर पहला कक्षा 2, दूसरा कक्षा 8 और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन घुमा दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें कै ठो, 1 ठो, 2 ठो, इसमें कै ठो, 1 ठो रहेगा, ठीक है। यदि हम लोग क्लोरीन का बात करें, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 17। मतलब परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या है ना, और प्रोटॉन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्लोरीन में 17 परमाणु है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना है जी? इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 17 ही। इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 17। इसका यदि हम लोग विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2, 8 और 7 होगा कि नहीं होगा? KL और M, ठीक है। KL और M। यदि इसका हम लोग परमाणु का इस फिगर बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? 3 कक्षा इसमें भी होगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, 1, 2। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। मुझे कि अनु के ये वाला नहीं पढ़ाया होगा? अनु? हाँ, अनु को तो शाम को पढ़ाते हैं। शाम में पढ़ाते हैं। ये वाला पढ़ाने से अच्छा रहता है। ये मेरा 10वां का बैच है। 10वां बैच है ना? ये वाला आएगा वहाँ पे 7:30 बजे पढ़ाने, दूसरा मास्टर छोटा मास्टर। क्या होता है पढ़ाने? सोनू को जो पढ़ा ना मंडे में कंप्यूटर मास्टर। कोरिया छोड़ा? हाँ, कोई कोरिया को रखा है। वो कै बजे 7:30 बजे। 7 बजे। तो 3 बजे फिर उन लोग को कौन पढ़ा? 3 बजे अनु को पढ़ाता है? कैसे पढ़ाता है? अच्छा, ठीक है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा जी? ये भी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। यदि इसका देखेंगे तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं जी? तो बताओ, या तो ये अष्टक को पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो कौन सा आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना? 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लेगा ना जी। अच्छा, इधर सोडियम का बात करें तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ये भी अष्टक पूरा करना चाहेगा। अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए या तो ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? दे देगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ले लेगा। कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 7 जोड़ेंगे तब ना 8 होगा रे। हाँ, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये
दे देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। हाँ, 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो हट, यहाँ देखो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा जी, बाहर कर देगा। कौन तो आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कि 7 इलेक्ट्रॉन को ले लेना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जब लेता है या निकालता है ना, तो वो परमाणु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है जी, आवेशित, आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, ठीक है। अभी क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज होगा, बताओ, क्लोरीन पे अभी कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये अष्टक को पूरा करने के लिए इसका गुण होता है कि जब भी किसी के संपर्क में आएगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सामान्य अवस्था। क्या हो गया जी, सामान्य अवस्था ना। नीचे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मतलब खेला खत्म है इधर, ठीक है। ये कौन सा अवस्था है जी, सामान्य अवस्था। यदि इसका हम लोग आयनिक अवस्था देखेंगे, अभी जो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको कौन सा अवस्था बोलेंगे, आयनित अवस्था, ठीक है, आयनित अवस्था। उस समय इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कुछ नहीं बदलेगा, खाली बाहर में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जी, जुड़ जाएगा ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उससे बाहर 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गया आयनित अवस्था। कौन सा अवस्था जी, आयनित अवस्था। इस समय क्लोरीन पर किसी प्रकार का चार्ज होगा, नहीं होगा। और इस समय क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा जी, माइनस चार्ज। काहे कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। समझाया। उसी प्रकार से सोडियम जो है ना, उसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसका विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है। ये 9वीं क्लास में पढ़ना था, है ना, केमिस्ट्री में। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा अपना स्टेप को पूरा करने के लिए, है ना जी। तो 7 इलेक्ट्रॉन को लेना या एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कौन आसान है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना, बाहर निकालना क्या कर देना है जी, आसान है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा तो इसका जो बनेगा ये हो गया सामान्य अवस्था। कौन सा अवस्था, सामान्य अवस्था, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे आयनित अवस्था। कौन सा अवस्था, आयनित अवस्था। आयनित अवस्था में क्या होगा कि परमाणु जो है ना, क्या हुआ, 2 ठो 2 2 4 2 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर से, मतलब जो बाहर का इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा कितना, अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहरी कक्षा में एक ऑर्बिट था उसको बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्या कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा जी, प्लस चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज आता है ना उसको बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश, ठीक है। जो चार्ज आता है उसको क्या बोला जाता है जी, आवेश। समझा कि ना, देखो ध्यान से दो, आवेश है ना, आवेश। जब कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है अथवा ग्रहण करता है, तो उस स्थिति में उस पर क्या आ जाता है जी, आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश। यह आवेश 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यह आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश का डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई पदार्थ या तत्व, जब कोई तत्व, ठीक है, अपने में
से, ठीक है। जब कोई तत्व अपने में से, नहीं दिख रहा ऊपर, जब कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है जी, त्याग अथवा ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वह तत्व क्या हो जाता है जी, आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना। तो वह तत्व क्या होता है, आवेशित हो जाता है। उसी क्या करते हैं, आवेश करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में यदि कमी आए, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि तत्व क्या हो गया, आवेशित हो गया। उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी, आवेश बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। समझाए कि ना बात। देखो यह आवेश कितने प्रकार का होता है, तो यह आवेश होता है 2 प्रकार का। इधर वाला मिटा दे। यह आवेश कितने प्रकार का होता है जी, यह आवेश होता है 2 प्रकार। आवेश कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है ऋणात्मक आवेश और एक होता है धनात्मक आवेश। आवेश कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है ऋणात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, ठीक है। ऋणात्मक आवेश किसे कहेंगे, तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ठीक है, तब उसमें कैसा आवेश आएगा जी, ऋणात्मक आवेश। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब उसमें कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। तो आवेश 2 प्रकार का हो गया। ऋणात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। धनात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा जी, त्याग करेगा, ठीक है। इस आवेश को ना, आवेश को Q से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है जी, नहीं, आवेश को किससे दिखाया जाता है, आवेश को Q से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। मतलब सूचित किया जाता है किससे, Q से। आवेश को किससे सूचित किया जाता है जी, Q से। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। कूलॉम होता है, क्या होता है, कूलॉम। इसको कूलॉम को C से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, C से, ठीक है। आवेश के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। किसी पे चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा, तो कहेंगे कि वह तत्व आवेशित हो गया। उसी हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं ना जी। क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश। जब तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा बाहर से, तो बोलेंगे उस पर कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। इंग्लिश में बोलता है चार्ज। क्या बोलता है, चार्ज, ठीक है। धनात्मक आवेश किसको बोलेंगे, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश, ठीक है। आवेश को किससे दिखाया जाता है जी, Q से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, Q से, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। क्या होता है जी, कूलॉम। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है कि नहीं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूरा को मिटा के, ठीक है। नहीं बेटा, तो